दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए आपके पास कोई वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी ज़िंदगी में जिससे के वजह से हम आपको काफ़ी दूर रहे काफ़ी दिन तक और हम कोई वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, इंसान कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों। तो दोस्तों, फिर हम आए हैं नए एनर्जी और नए जोश जुनून के साथ। फिर आपका ज्ञान विद सिद्धार्थ में आपका स्वागत है। तो फिर दोस्तों चलते हैं, आज फिर मैथ का आनंद उठाते हैं और हम फिर कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, और कैसे रेट का पता करेंगे। काफ़ी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। बस आप इस वीडियो के बने रहिए और आनंद उठाइए, ठीक है दोस्तों। फिर चालू करते हैं हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जैसे आपको पता है, साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज लगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ब्याज सेम लगेगा, हर साल ब्याज सेम लगेगा, उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। अगर ब्याज पर ब्याज लग रहा है उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज हरदम कोई भी लोन लो ना तो साधारण ब्याज पे लेने की कोशिश करो। चक्रवृद्धि ब्याज अगर लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है कंपेयर टू साधारण ब्याज से। तो दोस्तों देखते हैं, इन दोनों को अच्छे से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है, अगर कोई मेरा प्रिंसिपल हो, मूलधन, अगर मूलधन हमारा मान लो 1000 है और रेट हमारा रेट दर जो है वो 10% है और जो टाइम लग रहा है, समय जो लग रहा है वो हमें 3 साल के लिए कोई लोन हमको लेना है, ठीक है। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि जो अगर मूलधन हमारा 1000 है उस पर अगर हम 3% 3 साल का 10% के हिसाब से लेंगे तो कितना होगा। एक होता है फार्मूला द्वारा, एक इस तरीके से आप करिए, ठीक है। फार्मूला लगाने से आपका क्या होगा कि ये क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो हम आपको नया नया तरीका सिखाएंगे, उसको सीखने का कोशिश करिए और ना समझ में आए तो उसको रिपीट करके वीडियो देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो फिर आपको कमेंट करिए, हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका निकालते हैं। 1000 का अगर हम पहले साल का निकालें, फर्स्ट ईयर का, तो 1000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों। जैसे आपको पता है 10 दूनी 100, 100 रुपया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड ईयर का निकालेंगे तो भी कितना होगा, 100 रुपया। आपको ये बता दिया हूं कि इसमें जो ब्याज होता है हर साल सेम लगता है। अगर 1 साल का 100 रुपया पता चल गया तो आगे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3 साल का बोला तो 100 100 100 300 हो गया, लेकिन आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। थर्ड ईयर का हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज़ें रिपीट, ये भी 100 रुपया। अब टोटल कितना हो गया दोस्तों, 100 100 100 और 100। तो हमारा क्या होता है, अमाउंट हमारा क्या होता है, CI प्लस प्रिंसिपल होता है। CI नहीं SI भाई, SI प्लस प्रिंसिपल होता है। तो SI हमारा कितना है 300, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 1000, तो वो रहा 1300 हो गया। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया 1300, ठीक है दोस्तों। आपको ये देखे होंगे कि हमारा जो अगर हमें इसी 5 साल का भी बोल देता तो 100 100 तो 500 हो जाता है, 2 साल का 200 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है, लेकिन जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं लगता दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है। देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे अगर हमारा प्रिंसिपल हमारा 1000 ले लो, ठीक है, मूलधन हमारा 1000 और रेट हमारा जो दर है वो 10% ही लेने, और टाइम जो ले रहे हैं, समय जो ले रहे हैं हम 3 ईयर का, इसका भी ले लें, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखते हैं। देखो अगर फर्स्ट ईयर का निकालेंगे ना, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 1000 का अगर 10% निकाला जाए दोस्तों तो आपको पता है कि 100 रुपया आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हरदम
फर्स्ट ईयर का सेम होता है। देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 होता है। फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है। और इसी को अगर देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ लें। आपको पता है जो अमाउंट इक्वल टू होता है CI प्लस प्रिंसिपल होता है। CI हमारा कितना होगा प्लस 100, कितना हो गया 1100। इस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए 1100 क्या होगा ना, फर्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन जाएगा और सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, मतलब मूलधन बन जाएगा। सेकेंड ईयर का मूलधन बनेगा और फर्स्ट ईयर का क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अब सेकेंड ईयर का इसका निकालिए। 1100 का अगर हम 10% निकाले तो हमारा कितना होगा 110, ठीक है। अब देखिए हम फिर क्या करेंगे, थर्ड ईयर का क्या करेंगे, 100 रुपया ये 110 इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 210। और मूलधन कितना है हमारा 1000, तो कितना हो गया 1210 पे निकालेंगे। किस पे 1210 पे हम 10% निकालेंगे थर्ड ईयर का, तो कितना होगा ये 121 होगा। ये कितना होगा 121 रुपया हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा टोटल अमाउंट ब्याज कितना आ गया, 100 रुपया ये आया, 110 ये आया, 121 ये आया। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 331 होगा, ठीक है। तो हमको पता है जो हमारा अमाउंट इक्वल टू होता है CI प्लस प्रिंसिपल होता है, तो 331 प्लस 1000 तो 1331 हमारा आ गया। हमारा टोटल अमाउंट 3 साल के बाद अगर 1000 कोई रुपया ले रहा है, 3 साल के 10% के हिसाब से उसे 1331 रुपया देना पड़ेगा। और इसको अगर साधारण ब्याज पर लेगा 1300 देना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो आया दोस्तों कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 31 रुपये का डिफरेंस आ गया। कितना आ गया 31 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो दोस्तों ये चीजें होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। साधारण ब्याज पे सिंपल एक ही साल जो ब्याज लगेगा वही ब्याज आपको हर साल लगेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे आप और बताएंगे, वहां समझने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को आपसे निवेदन है दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए कि वो अच्छी चीजें सीख पाए, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम देख चुके हैं कि पीछे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखेंगे फार्मूला के द्वारा हम कैसे, सूत्र के द्वारा हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज निकालेंगे। तो जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, साधारण ब्याज का हमारा जो फार्मूला होता है दोस्तों PRT इंटू 100, ठीक है। ये हमारा PRT मतलब P माने प्रिंसिपल, P माने प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और R माने दर रेट, और T का समय टाइम, ठीक है। PRT अपॉन 100 हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है अगर हम कोई चीज फार्मूले के द्वारा निकाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम आपको बोले जो हमारा टोटल अमाउंट होता है वो SI प्लस प्रिंसिपल होता है। SI प्लस प्रिंसिपल हमारा टोटल अमाउंट होता है, ठीक है। तो अगर फार्मूला के द्वारा अगर एक क्वेश्चन जैसे कि अगर मैं मान लूँ अगर हमारा प्रिंसिपल की वही दिया है 1000 रुपया दिया है, टाइम हमारा 3 साल का दे और रेट हमारा 10% ले, 10% ले। अब इस फार्मूले में रखिए P मतलब हमारा होगा 1000, R हमारा 10%, T हमारा 3 साल अपॉन कितना होगा 100। ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमारा कितना हुआ, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो गया हमारा 300। अब 10 दुनिया 100 और 100 में अगर करेंगे तो हो गया 300, ठीक है। अब ये हमारा 300 क्या है, SI आया, क्या आया SI आया। आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा अमाउंट होता है SI प्लस प्रिंसिपल होता है। SI हमारा अगर 300 आया, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, तो ओवरऑल आ गया 1300 रुपया हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया।
तो दोस्तों अगर हम कोई भी क्वेश्चन फार्मूला के द्वारा सॉल्व करना चाहें तो सिंपल हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, थोड़ा मिटा देते दोस्तों फिर बताते हैं आपको। अगर हम इसी पे सीआई का बात कर रहे हैं, सीधा सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है दोस्तों, इस चीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा क्या होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T होता है। ये हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट। CI इक्वल टू होता है A प्लस P होता है आपको। अब ये हमारा अमाउंट होता है, जब यही चीज़ें हम CI में रखते हैं, CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट के दर पे रखेंगे P1 प्लस R 100 अपॉन T प्लस P। यहाँ पे देखिए P कॉमन ले लेते हैं तो CI का फार्मूला जो हमारा बनता है 1 प्लस R 100 पावर T प्लस 1, हमारा ये फार्मूला हमारा ओवरऑल CI का बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ओवरऑल फार्मूला CI का बनेगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, और आपको पता है अमाउंट जो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T होता है, ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम इसी को निकालना चाहें, CI हमारा, अगर हमारा कोई प्रिंसिपल जो दिया है 1000 दिया हो, और रेट हमारा क्या दिया हो दोस्तों, रेट हमारा 10% हो, और टाइम हमारा 3 ईयर का हो। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए अगर इसमें रखेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए निकालते हैं, पहले हम अमाउंट निकाल के फिर प्रिंसिपल ऐड कर लेंगे, वो इजी पड़ता है। अमाउंट इक्वल टू P 1000, 1 प्लस R हमारा 10/100, और पावर कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें दोस्तों, ये हुआ, अगर इसको हम एक 0 से 0 काट दें, यहाँ से 10 होगा, 10 से 11 हो जाएगा, 11/10 पावर 3। अब इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो 11/10, 11/10 अपॉन 11/10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब 11 का 11 हम करेंगे 121 गुणे 11। अब इसको करिए 121 में करेंगे, 121 में करिए दोस्तों, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 1331। जो हम आपको पीछे बताए हैं, ये फार्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला के द्वारा सॉल्व करिए तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा कि एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहेगा और आपको क्वेश्चन ज़्यादा करना रहता है। तो आप एक काम करिए, जो हम आप पीछे ट्रिक होता है उसके द्वारा करेंगे तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे और टाइम का बचत करेंगे और दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नहीं आपका पेपर छूट जाने का डर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान विद सिद्धार्थ, उस पर मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, आप वहां पे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कुछ क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके पास है, 6400 रुपये के धन का 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 100 रुपया है। CI और SI का अंतर, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज।
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 100 रुपया है तो दर क्या होगा, रेट पता करना है। ठीक है, तो ये दिया हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये 6400 है। तो कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 64, डिफरेंस कितना दिया है 100 रुपया। तो आपको पता है दोस्तों, एक आप फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा आपको, नहीं वैसे करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो R इक्वल टू याद रख लीजिए, ऊपर क्या लिखेंगे डिफरेंस लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे SI और CI का डिफरेंस लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे, ऊपर डिफरेंस नीचे प्रिंसिपल, ऊपर डिफरेंस नीचे प्रिंसिपल, और ये इस इंटू 100 कर देंगे, और ये 100 जो होगा ब्रैकेट के बाहर होगा। तो देखिए दोस्तों R डिफरेंस कितना हम लिख देंगे, डिफरेंस हमारा कितना है 100 रुपया लिख दिए, नीचे क्या लिखेंगे 6400, ये 100 कर दिए। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो जो जीरो कैंसिल हो गया, R हमारा आ गया 1/64 इंटू 100। अब R का निकालेंगे तो 1/8, ये 100 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 100/8। इसका जब भाग देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 12.5, क्योंकि काटेंगे तो ये 50/2 हो 50/4 होगा, फिर काटेंगे तो 25/2 होगा, 25/2 का आधा 12.5 होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप याद रखिएगा रेट जो होता है स्क्वायर रूट D/P होता है और मल्टीपल 100 होता है। ये फार्मूला आप खास कर याद रखिए, आपके काफ़ी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, ठीक है, 2 वर्ष का पूछा हो, तो ब्याज का दर जो होता है, रेट जो होता है CI माइनस SI अपॉन हाफ कर दीजिए किसका SI का, और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फार्मूला पे आप रख देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए CI 328 और ये 320, दोनों का डिफरेंस आ गया 8, क्योंकि 328 में से अगर 320 घटाएंगे तो 8 आएगा। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज, 8 आ गया। अब ये 1/2 रखे, SI कितना दिया है 320 दिया है इंटू 100। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 6 0, और फिर हम काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 5, तो ये 5% हमारा रेट आ गया। तो कभी भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए, सिंपल ये याद रखिए CI माइनस SI और फिर हाफ कर दीजिएगा CI SI का और इंटू 100 कर दीजिएगा और आप रख देंगे, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं मैथ का। अगर दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत क्या होगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो कैसे करेंगे। देखिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 320 रुपया, कितने 2 साल का, कितने का 2 वर्ष का। हमारा जो CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया 320 रुपया। अगर हम 2 साल का अगर SI निकाले तो कितना होगा, आपको पता है कि साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो पहले साल का 200 आया होगा, दूसरे साल का 200 आया होगा, कुल 200 200 200 हर चारों साल का आया होगा, और चारों साल का मिला के 800 आया होगा। तो अगर 2 साल का कितना होगा 200 प्लस 200 400 होगा। ठीक है, तो ये 400 हो गया, 2 साल का ये 400 रुपया हो गया। अब आपको पता है रेट निकालने के लिए आपको एक रामबाण बताएं कि इन दोनों का डिफरेंस लिखिए, दोनों का डिफरेंस 80 रुपया और इसका हाफ कर दीजिए,
इसका हाफ हो गया 200 और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से, तो रेट हमारा आ गया 40%। कितना आ गया? 40% हमारा रेट आ गया। किसका? प्रतिशत दर आ गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो दोस्तों सिंपल ऐसे करने की कोशिश करिए और आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम इस चीज क्वेश्चन को साधारण ब्याज पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई नया क्वेश्चन आ जाए। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है, 40.80 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, पहले रेट निकालिए। रेट कितना होगा? दोनों का डिफरेंस तो आपका 0.80 हो गया, और दोनों, और इसका हाफ, साधारण ब्याज का हाफ, तो 20 हो गया इंटू 100। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला भाई, CI माइनस SI हाफ SI इंटू 100, ये वाला फार्मूला लगाइए ना, यही तो लगाया हूँ। ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 का इसको करिए तो ये 5 हुआ। अब ये 80, 100 तो 5 और 5 दूनी 10 और 4, रेट कितना आ गया? 4%। रेट हमारा 4% आया। अब बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा 2 ही वर्ष का ब्याज कितना? इतना है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 40 रुपया है तो हमारा ये 1 वर्ष का आया, और 2 वर्ष का दर कितना होगा? ये 1 वर्ष का आया, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 8, रेट कितना होगा? 8 होगा। 2 वर्ष का अगर रेट हमारा जो आया 4% आया, ठीक है, हुआ 4% हुआ, तो 2 वर्ष का दर कितना होगा? 2 वर्ष का दर 8% होगा। तो 8% इक्वल टू किसका है? 40 रुपया है। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज 40 रुपया है, कितना? 8% की दर से। तो 1 का जब निकालेंगे तो 8 होगा, 8% होगा, तो इसको 8 पचे 40, कितना होगा? 8 पचे 40, ये परसेंटेज था, जी ऊपर जाएगा, तो 1 का कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमारा 100 का कितना होगा? तो ये हमारा 500 आ गया। कितना आ गया? तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? मूलधन हमारा 500 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पहला पार्ट था। फिर दूसरे पार्ट में हम फिर नया नया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन लाएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। आपको ये वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे पढ़ते रहिए और अपने भविष्य में एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों को एक बार पुनः नमस्कार।